आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। ये महागठबंधन के कार्यकर्ता बड़ा कहतरन कि एक खाली जीत जाए तो घर से बाहर ही ना निकले देम, तो ए बात के वोट दी जा कि जौन उनकर उम्मीदवार बड़ा उनकर क्वालिफिकेशन पे वोट दी जा कि उपास में गाना गावतरन की जाए से पहले खाला उठलाली से रोटी बोर के, सर एकरा पे वोट दी जा। एक जना और रहलन जौन की सर गाना गइले रहलन कहतरन कि राती के खेलला कौन खेल अभी ले महके करुआ तेल। सर मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपको जीतना है तो सर सच्चे दिल से कह रहा हूँ, आपको अगर जीतना है तो राहुल गांधी जी को इस कैंपेनिंग में मत भेजिए सर। कैंपेनिंग में भेजेंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। नहीं सर प्लीज सर। शायर साहब कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, चले थे हमारी कश्ती डुबाने, खुद तो डूबे सनम, कांग्रेस को भी डुबा गए। सीमांचल की पूरी आवाम ने कहा कि आप 18% मुसलमानों के वोट की खैरात पर पलने वाले तमाम पार्टियां, आप उसकी तौहीन और बेइज्जती करते हैं। लो वोट के चोट से मारा धप 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 धप, कांग्रेस धराशायी। एक छोटा सा गाना मुझे याद आ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखोगे। राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और एक न्यू डिबेट वीडियो के साथ। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बिहार चुनाव इलेक्शन को लेकर। दोस्तों बिहार में चुनाव हुआ और इलेक्शन का रिजल्ट भी आ चुका है और महागठबंधन पार्टी हार चुकी है और बीजेपी वहां से जीत चुकी है। दोस्तों महागठबंधन हारने के बाद कांग्रेस ने फिर से वोट चोरी पर आरोप लगाया है। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी पर आरोप लगाया। तो दोस्तों आज की इस डिबेट वीडियो में शहजादा पूनावाला ने महागठबंधन पार्टी के प्रवक्ता को बहुत जमकर धोया है और साथ ही सोहेब जमाई ने भी बहुत बुरी तरह से धोया है। और साथ ही आपको ऑडियंस भी नजर आएंगे तरह तरह के सवाल पूछते हुए। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है, तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए ताकि हमारी डिबेट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डिबेट वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आपको क्यों लगता है मोदी और नीतीश की इतनी प्रचंड जीत क्यों हुई है? लगातार चुनाव पर चुनाव बीजेपी क्यों जीत रही है? एक लाइन में कौन कौन कह रहा जाता है वो हाथ खड़ा करे, उनसे मैं जानता हूं। बताइए क्यों जीत रहे हैं, बताइए सिद्धार्थ जी बताइए एक लाइन में। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ बिजनेस फैमिली बिजनेस का कहीं गेम खेल रही है, इसके वजह से फैमिली बिजनेस का गेम खेल रही है, परिवारवाद है। आपको क्या लगता है? ये कि पूरी जीत का श्रेय माननीय राहुल गांधी जी को जाता है। माननीय राहुल गांधी को जाता है। और आप क्या कहना चाहते हैं? और आप क्या कहना चाहती है, बोलिए। महागठबंधन को सीट शेयरिंग में इतना टाइम लगा कि इलेक्शन ही निकल गया। एक और राय ले लेते हैं। और कौन कहना चाहता है? ओके बोलिए क्या कहना चाहती है? क्योंकि सर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था पे बहुत काम किया था और बिहार के लोग इससे बहुत खुश थे। ओके इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था पे काम किया था, लेकिन शहजाद पूनावाला इतनी बड़ी जीत क्या आपने सोची थी? ये बताइए पहले तो। देखिए अमीश जी, हमने तो वो कार्य किए हैं जो सबकी कल्पना के परे है। उत्तर प्रदेश में सरकार कभी रिपीट होगी? रिपीट हुई ना। उत्तराखंड में कभी सरकार रिपीट होगी? रिपीट हुई ना। गुजरात में 30 साल से हमारी सरकार बनी हुई है परफॉर्मेंस के आधार पर। मध्य प्रदेश में 20 साल से बनी हुई है परफॉर्मेंस के आधार पर। असम में 2 बार सरकार बनी परफॉर्मेंस के आधार पर। त्रिपुरा में बनी, हरियाणा में 3 बार सरकार रिपीट हुई, महाराष्ट्र में 3 बार रिपीट हुई। और यहां पर सरकार रिपीट नहीं, यहां पर केवल और केवल कांग्रेस और आरजेडी को डिलीट करने का काम जनता कर रही है। यहां पर खड़े वो लोग हैं जिन्होंने बिहार को बीड़ी बोला, जिन्होंने बिहार को टॉयलेट क्लीनर बोला, जिन्होंने आज भी बिहार की जनता के जनादेश पर सवाल खड़े करके उनके विवेक पर सवाल खड़े किया। तो इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आज वो जनता के ऊपर फिर भी सवाल खड़े कर रहे हैं? प्रवक्ता के बाद चलते हैं। मेरा प्रश्न है कि क्या कितने हॉस्पिटल खुल गए? आईना साफ कर रहे हैं। कितने हॉस्पिटल खुल गए बिहार में? सर ये मुद्दे कितने विश्वविद्यालय हैं बिहार में? जनता ने चुना, फिर वापस इनको फिर वापस चुना। आप 20 साल से चुन रहे हैं। हम तो जनता से पूछ रहे हैं कि आपका वोट महत्वपूर्ण था कि जो परिणाम आप देख रहे हैं वो महत्वपूर्ण था? ये जनता सर्वोपरि है, जनता से ही शुरुआत करी, फैसला करना है। ठीक है ओके। मैं एक सेकंड बेड का पूछा। 11,000 हॉस्पिटल बेड उन्होंने 60 वर्ष में बनाए, हमने 10 वर्ष में 3 गुना उसको बढ़ाया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने बोला हैलोवीन क्रिश्चियन है। हैलोवीन क्रिश्चियन नहीं होता, हैलोवीन वेस्टर्न होता है। कुंभ को फालतू बोला था लालू जी ने, एक बार किसी और धर्म के पर्व को फालतू बोलकर दिखाइए। छठ मैया को ड्रामा बोला था, एक बार किसी और के धर्म पर्व को बताइए। रामचरितमानस को पोटेशियम साइन। मैं भारतीय मुसलमान हूं, इनकी बातों में मत आना। मैं भारतीय मुसलमान हूं, भारतीय मुसलमान या कोई भी वर्ग किसी के और के धर्म को अपमानित नहीं करता, पर ये सनातन को गाली देते, शराब की बात करते, एक बार बोलते दूसरे धर्म के बारे में नहीं बोलते हैं। शाबाश बेटा। राजकुमार भाटी, ये जो जीत हुई है ये विपक्ष के लिए कितना बड़ा सबक है? नहीं, बहुत बड़ा सबक है। और पहले आपने सवाल पूछा कि विपक्ष जनादेश स्वीकार करेगा या चुनाव आयोग पे हमले तेज करेगा।
तो सबसे पहला तो लोकतंत्र का तकाजा ये है कि हमें जनादेश को सिर झुका के स्वीकार करना चाहिए। भाई शहजाद पूनावाला और सत्यप्रकाश मिश्रा जी को बहुत बहुत बधाई, उनकी पार्टी जीती है। अब आए ना लाइन पे। और फिर हमें इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि हार हमारी किन कारणों से हुई, हमसे कहाँ कमियाँ हुई। एक बेटी ने पीछे से कहा कि इन्होंने सीट शेयरिंग में बहुत समय लगा दिया, बिल्कुल ये गलती थी। ऐसी गलतियों को समझना चाहिए और सीखना चाहिए। लेकिन जहाँ तक चुनाव आयोग पे हमले की बात है, चुनाव आयोग पे जो प्रश्न चिन्ह है वो अपनी जगह खड़े हैं। जब चुनाव लगभग सिर पे हो तब 10-10 हज़ार रुपये नगद 1 करोड़ महिलाओं के खाते में डालना, ये चुनाव आचार संहिता का सरासर उल्लंघन था। और चिंता की बात यह है कि चुनाव आयोग इस पर आंखें मूंदे रहा। देखिए, लोकतंत्र की पहली शर्त होते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, और उसकी जिम्मेदारी होती है चुनाव आयोग की। जब चुनाव आयोग पार्टी की तरह खेलने लगे तो एक पार्टी को क्यों लग रहा है आपको चुनाव आयोग पार्टी की तरह खेल रहा है? नहीं, चुनाव आयोग सरेआम पार्टी की तरह खेल रहा है। बीजेपी के सांसद वो राकेश सिन्हा ने दिल्ली में अभी थोड़े दिन पहले चुनाव हुए विधानसभा के, उन्होंने अपनी फोटो डाली सोशल मीडिया पे, वोट किया। अच्छा, पार्टी की बिहार तरह में खेल रहा होता, मेरा काउंटर प्रश्न है, अगर पार्टी की तरह भाटी जी खेल रहा होता तो 2024 में इतनी प्रचंड सीटें समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में कैसे मिलती अगर चुनाव आयोग पार्टी होती? मैं सबूत के साथ बोल रहा हूं। हाँ, सबूत के साथ बताइए। राकेश सिन्हा ने अब बिहार में वोट पड़े तो बिहार में भी फोटो डाला कि मैंने वोट किया। एक आदमी 2 जगह वोट डाल रहा है तो अपनी फोटो डाल रहा है खुद, और चुनाव आयोग चुप है, यह अपराध है। रुको जरा, सबर करो। देखिए, शुरुआत तो अच्छी की राजकुमार भाटी साहब ने, उन्होंने बोला कि हम स्वीकारते भी है, सम्मान भी करते हैं, हम समीक्षा भी करेंगे। ये तो ठीक बात है। परंतु एसटी हसन ने तो बोल दिया कि ये तो शुद्ध वोट चोरी थी। तो अब ये राजकुमार भाटी जी की बात को मानना है या एसटी हसन जी की बात को मानना है? अखिलेश यादव जी ने तो एसआईआर को दोष दे दिया, और इसी एसआईआर की पैरवी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी सहित, कांग्रेस पार्टी सहित, एनसीपी शरद पवार सहित बोलते एसआईआर महाराष्ट्र में तुरंत से तुरंत हो जाना चाहिए। तो एसआईआर नहीं, ये बचाओ अपना अपना परिवार है, और चाहो तो करो संविधान पर वार। अभी तो अगर ये बात जो है ये कानूनी जुर्म है और ये गलत है और टेक्निकली भी गलत है, तो इनके तो 80,000 बीएलए थे, उन्होंने एक शिकायत नहीं की। और यही काम राघव चड्ढा ने दिल्ली के चुनाव के बाद पंजाब के चुनाव में किया। तो राघव चड्ढा ने किया, उसको भी गलत बोलो। राघव चड्ढा के खिलाफ क्या बोला इन्होंने? एक दूसरी बात, अरे नहीं बोल रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं कि टेक्निकली ये काम जो किया है, चाहे राघव चड्ढा ने किया है, चाहे इस व्यक्ति ने किया है, राकेश सिन्हा जी ने किया है, ये दोनों टेक्निकली, अगर कोई भी गलती होती, सुन लीजिए, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए, बाल दिवस पर नतीजे आए पर बाल हट नहीं छूटा है। अभी क्या बोला है? बाल हट नहीं छूट रहा है। आरजेडी वाले बोल रहे हैं, जो लालू जी के बाल वाले हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो जनता हमारे मुद्दे नहीं समझ पाई। मतलब कि जनता ये नहीं समझ पाई कि क्यों बिहार को बीड़ी बोला गया, जनता छठ मैया की ड्रामा क्यों बोला गया वो नहीं समझ पाई। शहजाद पूनावाला के तर्क पर मुझे बड़ा आश्चर्य है और बहुत हंसी भी आ रही है। चोर पकड़ा गया, चोरी का माल बरामद हो गया। अब चोर कह रहा कि जब मैं चोरी कर रहा था इन्होंने शोर क्यों नहीं मचाया? तो ये क्या तर्क हुआ? भाई चोरी तो हुई है, ये अपराध तो हुआ है। दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा था कि आपने क्या सबक लिया, तर्क है कि चोरी हुई, एफआईआर नहीं लिखवाएंगे, अमीश के शो पे आके छाती पीटेंगे। ये कैसी चोरी के शिकार है? चोरी का शिकार है, अमीश के शो पे आके छाती पीटेगा और चोरी, एफआईआर नहीं लिखवाएगा। एफआईआर लिखवाना भाई, मेरे शो पर छाती मत पीटिए, मेरा शो बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरी बात, मोदी जी की माता जी को गाली दी गई 4 बार, उस पर क्या स्टैंड है? लेकिन उन्हें चाहिए जो हारे हैं, जो जीते हैं वो तो आज तो सालीन बने रहे हैं। बिल्कुल, बात आपकी सही है, बिल्कुल अच्छी बात है। मतलब कि इनके जो प्रवक्ता आते थे, 2 आरजेडी की महिला प्रवक्ता जो आज से गायब हो चुकी हैं, कम से कम ऐसा लग रहा है कि उनका चिल्लाना उनकी बौखलाहट के परिचय थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शोएब जमाई मैन ऑफ द मूवमेंट, जोरदार तालियां इनके लिए पहले तो। शोएब जमाई, देखिए, मुकेश साहनी के जितने इंटरव्यू हुए उतने उसकी सीटें नहीं आई। जन सुराज की तो जितने इंटरव्यू हुए उसकी आधी सीटें, क्या उसकी 1 सीट नहीं आई। आपके तो इंटरव्यू भी कम हुए लेकिन सीटें आपकी 5 आ गई। क्या आपको लगता है कि, और आप और सूरज मंडल यानी आप और कांग्रेस लगभग बराबर हैं, ये 6 हैं, आप 5 हैं, बताइए देखिए कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ? 11 मिला के शगुन हो गया। वो कह रहे 11 मिला के शगुन हो गया, लेकिन आपका शगुन अब ये लेना नहीं चाहते। चलिए, जनता को हम देंगे। जनता ने तो रिजेक्ट करके भेजा है, भी रिजेक्ट किया है। बात सिर्फ इतनी है कि
चुनाव में क्या क्या हुआ। तेजस्वी यादव जी ने हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैष्णव ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट कहा, कट्टरपंथी, एक्सट्रीमिस्ट। हम हैं एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है। अब इनके एक शायर साहब हैं कांग्रेस के, वो गए, उन्होंने खूब गाली गलौज की, उन्होंने खूब अपशब्द कहे, ठीक है ना। शायर साहब को मैं सिर्फ छोटा सा जवाब देना चाहूंगा कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। शायर साहब, अनारकली उड़ जाओ। शायर साहब, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, चले थे हमारी कश्ती डुबाने, खुद तो डूबे सनम, कांग्रेस को भी डुबा गए। मैं आज भी कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव जी के जो सलाहकार जो थे, चाहे संजय हो या कुछ भी हो, उन लोगों ने बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया और आप लोगों ने अपनी मानसिकता, गुरूर और घमंड में सेकुलर वोटों का बिखराव किया, जिसका यह नतीजा है। जो पार्टी, साहनी जी की जो पार्टी, जो भाजपा के गोद में पैदा हुई थी, आप उसको उप मुख्यमंत्री बना रहे थे, अब वो अंडा खाएंगे मछली के साथ साथ। जीरो आया। बहुत बहुत शुक्रिया। लोकतंत्र में हर पार्टी को चुनाव लड़ना उसकी संवैधानिक व्यवस्था में उसका अधिकार है। आप लोगों ने गाली क्यों दी? वो अधिकार है। गाली क्यों दिया आप लोगों ने उनको? किसी ने गाली नहीं दिया है। 10 सेकंड। मैसेज संदेश ही गलत है, लेकिन किसी ने गाली नहीं दी है। हमने तो रिक्वेस्ट किया था। एक्सट्रीमिस्ट मतलब क्या होता है? यानी आपने एक मुसलमान की चेहरा और दाढ़ी देख करके आपने उसको चरमपंथी कहा, तो सीमांचल की पूरी आवाम ने कहा कि आप 18% मुसलमानों के वोट की खैरात पर पलने वाले तमाम पार्टियां, आप उसकी तौहीन और बेइज्जती करते हैं। लो, वोट के चोट से मारा धप 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 धप, कांग्रेस धराशायी। कांग्रेस धराशायी, बिल्कुल आपके बराबर है। अब तो आपको इनकी हैसियत माननी पड़ेगी। मैं यहाँ पढ़े लिखे, तो मुबारकबाद दे दीजिए साहब। हाँ सर, मैं जवाब ही दे रहा हूँ। यहाँ पढ़े लिखे सर काफी खिल्ली उड़ा रहे हैं। एक सेकंड। हैदराबाद में इनकी लिंचिंग प्रवृत्ति नहीं दिखती है, गले लगाते हैं। बिहार में लिंचिंग की प्रवृत्ति दिखती है, बोलते हैं। सुन लीजिए, मैंने बीच में बोला, मैंने बीच में नहीं 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 बोला। शांति। अभी तो ज्ञान दे रहे थे ना राजकुमार जी, फॉलो करो। अच्छा सुनिए, मैं भगवा पहना हूं तो मैं एक्सट्रीमिस्ट हूं, और जिस प्रकार से देखिए, शांति सर, आप बीच में ना बोले, अपनी टर्न पे बोले। और मैं भगवा पहना हूं, मैं एक्सट्रीमिस्ट हूं। यहाँ आना पड़ा। मैं इस पर एक छोटा सा गाना मुझे याद आ। हाँ बिल्कुल। ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखोगे। तो कवन हुआ है। बिहार से हूँ तो अपना 2 लाइन सर भोजपुरी में बोलूंगा। बोलने दीजिए सर, 2 लाइन भोजपुरी में कि सर, अगर एनडीए अगर तहन लोग खातिर खराब बा तो महागठबंधन हमनी खातिर बहुत खराब बा। और रहल बात सर बात के भोजपुरी में तो बात ई बाटे कि सर, महागठबंधन के जो कार्यकर्ता बड़न कहतरन कि एक खाली जीत जाइम तो घर से बहरी ना निकले देम, तो ए बात के वोट दी जा कि जौन उनकर उम्मीदवार बड़न उनकर क्वालिफिकेशन पे वोट दी जा कि उ पास्ट में गाना गावतरन कि जाए से पहले खा लो उठलाली से रोटी बोर के। सर एकरा पे वोट दी जा। एक जना और रहन जौन की सर गाना गइले रहन, कहतरन कि करुआ तेल, सर उ गानो हमनी की गा सकत, तो उ क्वालिफिकेशन पे उनका के वोट दी। कौन सा गाना गा सकत? सर गाना उनका सर ये गाना भी गा सकत। हाँ गाना गा देते हैं सर। उनका गाना ये था सर कि राती के खेलला कौन खेल अभी ले महके करुआ तेल। तो सर ई क्वालिफिकेशन पे उनका के वोट दी जा। चलिए सर रहुए बताई जा क्या भगवान। सर कांग्रेस वोट चोरी बोलते बोलते वोट मांगना ही भूल गई क्या? वोट चोरी बोलते बोलते वोट मांगना ही भूल गई। ओके आपका पॉइंट क्या है? सर महागठबंधन की इतनी बड़ी हार की वजह क्या है? लीडरशिप क्राइसिस या फिर पुअर स्ट्रैटेजी वीकनेस? पुअर स्ट्रैटेजी या फिर वीकनेस। सर मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपको जीतना है तो सर सच्चे दिल से कह रहा हूं, आपको अगर जीतना है तो राहुल गांधी जी को इस कैंपेनिंग में मत भेजिए सर। कैंपेनिंग में भेजेंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। नहीं सर, प्लीज सर, रिक्वेस्ट है सर। और सर शहजाद पुण्यवाला सर से मैं एक चीज कहना चाहूंगा, सर आप दुनिया को बहुत ज्ञान दे रहे हैं, प्लीज सर थोड़ा सा ज्ञान कांग्रेसी को भी दे दीजिए कि राहुल गांधी को मत भेजिए प्लीज सर। अच्छा ठीक है, मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सोहब जमाई और
और शहजादे पूनावाला ने मिलकर महागठबंधन के प्रवक्ताओं को बहुत गजब तरीके से धोया है और साथ ही साथ ऑडियंस भी तरह तरह के सवाल किए थे जिसमें वो लोग नहीं बता पाते हैं। तो दोस्तों आज की ये डिबेट वीडियो बहुत कमाल की थी, तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए ताकि हमारे डिबेट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। फिर मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।